देखिए, ऐसा है कि नवाब मलिक मंत्री तो महाराष्ट्र सरकार के हैं, लेकिन ये संतरी किसके हैं, जरा ये पता करिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि सीबीआई और एनआईए जांच करें कि नवाब मलिक संतरी किसका है, कौन है इसका आका जो इसको बटन दबाता है और ये बोलता है। कराची से, अरे कराची से हो, इस्लामाबाद से हो, दुबई से हो, दाऊद हो या कोई और हो, अरे जिसका खुद दामाद लिप्त रहा है ड्रग के अंदर, और ड्रगियों का बिजनेस कहां से होता है? ड्रग का सारा बिजनेस पाकिस्तान अफगानिस्तान से होता है। और खाली इसका जो दामाद था वो खाली ड्रग खाता पीता था या बेचता भी था? किससे संबंध है उनके, ये भी जांच होनी चाहिए। सर जिस तरीके से कल अनिल देशमुख को ईडी ने गिरफ्तार किया है, परमवीर सिंह एब्सकॉन्ड कर रहे हैं और सचिन वाजे जेल में है, तो सर ये महाराष्ट्र में किस तरह की सरकार चल रही है? देखिए, ये एक कॉम्बो है 3 पार्टियों का, और वो कॉम्बो की ऐसी सरकार है कि उसका पूर्व गृह मंत्री गिरफ्तार होता है, मुंबई पुलिस का कमिश्नर गायब है, उसके नॉन अवेलेबल वारंट हैं, ईमानदार अफसर को एनसीबी के धमकाया जा रहा है, उस पर झूठे आरोप लगाए जा रहे हैं। एक वो नेवी के, नौसेना के एक्स अधिकारी को पीटा गया था आपके सामने, कंगना रनावत के साथ क्या नहीं किया गया, रिपब्लिक अर्नब गोस्वामी के साथ क्या नहीं किया गया। तो ये महाराष्ट्र की जो शासन है, ये जो सरकार है, ये तो जनता खुद समझ सकती है कि कैसी सरकार महाराष्ट्र में चल रही है। और आप देखिए, कांग्रेस बिल्कुल शांत है। किसी भी सरकार के अंदर उसका अगर गृह मंत्री इस तरीके से गिरफ्तार होता है तो क्या बोलना चाहिए उस सरकार के लोगों को? कांग्रेस भी शांत, वो शरद पवार भी शांत और ठाकरे साहब भी शांत। उनकी सरकार के नीचे पुलिस कमिश्नर क्या कर रहा था? उगाई किसके लिए? उस पे भी शांत। और मुझे तो अब ये लग रहा है, खास तौर से जिस तरीके की ये शब्द मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, जो करना नहीं चाहिए मुझे, बकवास नवाब मलिक जो रोज कर रहा है, कि अब इनके कई मंत्री डरे हुए हैं इस सरकार की, महाराष्ट्र के, कि जिस तरीके से ईडी आगे चल रही है, एनआईए आगे चल रहा है, सीबीआई आगे चल रही है, क्योंकि उसकी वजह यह है कि सबके तार जुड़े हुए हैं। जो ड्रग्स है, ड्रग आतंकवाद से जुड़ा हुआ है, ड्रग का पैसा, समझिए आप। तो इस वजह से ये सारे मंत्री जो हैं हिले हुए हैं इस समय, और इस हिले हुए होने में इस सरकार जो है वो क्या सरकार है, सब देख रहे हैं, सब जानते हैं। आज जनता जो है ना बेवकूफ़ है और ना कोई चीज़ छुप सकती है। अब ये हिली हुई सरकार कब तक चलती है, इनकी अंतरात्मा कब जागती है? आप देखिए ना, एक ऐसी सरकार है, पन्नू ने, वो जो खालिस्तानी है, अमेरिका में यह बयान दिया था कि महाराष्ट्र को भारत से अपने आप को अलग करके एक अलग देश बना लेना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे दिया था उसने बयान। एक भी ये अपने आप को मराठा मानुष कहने वाले शिवसेना, इन्होंने एक भी विरोध किया उसके स्टेटमेंट का? ये कौन होता है कहने वाला कि महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र की सरकार हमें? ये कौन होता है कहने वाला कि महाराष्ट्र को भारत से अलग कर लो? जवाब दिया इन्होंने किसी ने? कोई इनका मंत्री बोला, कोई इनका सपोर्टर बोला, कोई इनका पार्टी मेंबर बोला? शरद पवार साहब कहां थे आप जब पन्नू ये स्टेटमेंट दे रहा था? कहां थी आपकी पार्टी? तो ये तो सत्ता की हवस के अंदर इस सरकार में एक अलायंस बना हुआ है, वो गठजोड़ है सत्ता की हवस के अंदर, सत्ता को भोगने का। जिस सत्ता को ये भोग रहे थे
और अब वो उगाइयाँ जब पकड़ के सामने आ गई, जो क्रिमिनल के साथ नेक्सस सामने आ रहा है, तो इसमें बौखलाहट है इस सरकार में और इसके मंत्रियों में। सर, जिस तरीके से इसी सरकार के एक मंत्री हैं, रोज़ सुबह सुबह आरोप पे आरोप लगाते रहते हैं नए नए लोगों पे। कल देवेंद्र फडणवीस की वाइफ अमृता फडणवीस पे आरोप लगाए इन्होंने ड्रग पैडलर से लिंक होने का, और देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि दिवाली के बाद उनका दिवाला निकालेंगे नवाब मलिक जी का। इसको कैसे देखते हैं? देखिए, ऐसा है कि नवाब मलिक मंत्री तो महाराष्ट्र सरकार के हैं, लेकिन ये संतरी किसके हैं, जरा ये पता करिए। मैं तो पहले दिन से कह रहा हूं कि सीबीआई और एनआईए जांच करें कि नवाब मलिक संतरी किसका है, कौन है इसका आका जो इसको बटन दबाता है और ये बोलता है। कराची से, अरे कराची से हो, इस्लामाबाद से हो, दुबई से हो, दाऊद हो या कोई और हो, अरे जिसका खुद दामाद लिप्त रहा है ड्रग के अंदर। और ड्रगियों का बिजनेस कहां से होता है? ड्रग का सारा बिजनेस पाकिस्तान अफगानिस्तान से होता है। और खाली इसका जो दामाद था वो खाली ड्रग खाता पीता था या बेचता भी था? किससे संबंध है उनके, ये भी जांच होनी चाहिए। और ये नवाब मलिक साहब, ये देश अब किसी का हरम नहीं है, और कोई भी हमारी जो वीरांगनाएं हैं इस देश की, जो स्त्रियां हैं हमारी देश की, वो लौंडियां नहीं है किसी की कि उन पे जो भी आरोप लगाते चले जाओ। वो जवाब देंगी और खुद जवाब देंगी, और जवाब दिया भी है। अमृता फडणवीस ने जवाब दिया भी है कि मैं देखूंगी इसको। क्रांति ने भी जवाब दिया है, समीर वानखेड़े की पत्नी ने। ये उन्हें कमजोर समझता है? अरे इस देश ने रानी झांसी पैदा की है, इस देश ने अजीजन बाई पैदा की है, रानी दुर्गावती पैदा की है इस देश ने, रानी झांसी रेजिमेंट बनी है इस देश के अंदर। ये क्या समझता है भारत की महिलाओं को जो उन्हें अपमानित करेगा सब इस तरीके से बाहर? और मजे की बात ये देखिए, वो कहां है वो फीमेल, वो फेमिनिस्ट वाली जो थी, वो अब उनकी जबानें कहां बंद हो गई? ये जितनी ये जो है आरफा खातून है, और ये शबा नकवी है, और वो बरखा दत्त है, और वो अरुंधति रॉय है, कहां है ये सब इसके ऊपर? नवाब साहब, अपने घर को देखिए, अपने घर के हरम को देखिए। बाहर की स्त्रियों के ऊपर कमेंट करना बंद कर दीजिए, अभी भी समय है। नहीं, हमारी वीरांगनाएं ही तुमको जवाब देके बताएंगी कि भारत की वीरांगनाएं क्या हैं। कंगना रनावत ने जवाब दिए थे ना, कंगना रनावत पे भी इन्होंने उठाया था ना, जवाब दिए थे ना, वही इनको जवाब देंगी। सर, जिस प्रकार से पिछले 1 साल से ब्रेव ऑफिसर समीर वानखेड़े जी बॉलीवुड में चल रहे ड्रग के खेल के खिलाफ एक्शन ले रहे हैं, नवाब मलिक उन्हीं की वर्दी उतरवाने की बात कर रहे हैं, उनके बहन की फ़ोटोज़ सोशल मीडिया पे वायरल करते हैं। इस नीच राजनीति को आप कैसे देखते हैं? देखिए, मैंने बताया ना कि इसको फोबिया हो गया है, इसको नींद नहीं आती रात को 2 बजे भी ट्वीट करता है। और क्यों हुआ है? क्योंकि लग रहा है कि मेरा नंबर भी आ रहा है। वो देशमुख खड़ा गया है ना, अब इसे लगता है मेरा नंबर भी ना आ जाए, क्योंकि अंदर से तो इसे मालूम है ना कि किन किन चीज़ों में लिप्त है ये, समझे? तो उसको बचाने का एक ही तरीका है कि मैं पहले दूसरों पे हमला बोल दूं। अरे भाई, तेरे पे एक चीज़ का भी सबूत था। कितनी शर्म की बात है कि तू समीर उसकी पहली पत्नी की फोटो उसको डाल करके ट्विटर पे लिख रहा है क्यूट कपल। तू अपनी लड़की की फोटो डालेगा, अपने दामाद की, अपने लड़की और दामाद की फोटो भी डाल। माफ करना मैं ये कह रहा हूं, लेकिन ये इसकी मानसिकता बताने को कह रहा हूं कि इसकी मानसिकता क्या है। समीर की बहन पे ये आरोप लगा रहा है। अरे पहले अपने घर में तो दामाद को देख ले, अपने रिश्तेदारों को तो देख ले। और सबसे बड़ी बात मैं बताऊं आपको, इसके खिलाफ इसको डर ये है कि ये जांच ना हो जाए कि इसने राजनीति शुरू की थी तब इस पे कितने पैसे थे और आज कितने के करोड़ों का मालिक है ये।